हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सेठी क्लासेस। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी बुक है क्लास 12 की। इसका चैप्टर 1। चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि आज़ादी के टाइम पे 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ, उस समय हमारी इकोनॉमी की किस तरह की कंडीशंस थी। ख़ास बात यह है कि इस चैप्टर में हम जो शुरू करेंगे, जहाँ से शुरुआत करेंगे, वो होगी अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारी इकॉनमी किस तरह की थी। फिर हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने आकर किस तरह हमारी इकॉनमी को चेंज करा, इफ़ेक्ट करा। और फाइनली जब वो छोड़ के गए 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी इकॉनमी की किस तरह की कंडीशन थी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर, हमें इतनी पुरानी हिस्ट्री जानने की क्या ज़रूरत है, हमें आज करंट की जो हमारी इकॉनमी है उसे समझा दीजिए, इतना 1947 में क्यों लेके जा रहे हो। देखिए, अगर आपको आज की इकॉनमी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आपको इसका पास्ट पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट में कौन से इवेंट्स हुए, इंसिडेंट्स हुए, और उन्होंने हमारी इकॉनमी को किस तरह से अफेक्ट करा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ प्रेजेंट डे इकॉनमी इज़ नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, इट हैज़ इट्स रूट स्टीप्ड इन हिस्ट्री, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15th August 1947। देखिए, जो ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड रहा है 1757 से लेके 1947 तक, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंचुरीज़, 200 साल का, वो हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि 200 साल का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है। इस टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स ने लगभग सारे इंडिया को कैप्चर करा और इंडिया के लिए पॉलिसीज़ बनाई। उन पॉलिसीज़ ने हमारे हर सेक्टर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करा। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उन पॉलिसीज़ के अंडर आया और कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ। तो उन्हीं पॉलिसीज़ और उन पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि हमारी इकॉनमी की किस तरह की कंडीशन थी ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले। तो इंडियन इकॉनमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकॉनमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकॉनमी इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, यानी कि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं थे। Though agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. Majority of the population of India एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी और इंडिया के अंदर काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी पाई जाती थी। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स एट्सेट्रा। इंडिया जो था पूरे वर्ल्ड में फेमस था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए, जिसमें आ जाता है कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स। These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of fine quality of material used and the high standard of craftsmanship seen in all imports from India। अब इन प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड वाइड फेमस होने का रीज़न ये था कि ये प्रोडक्ट्स जो थे बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे। ओके,